नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 के आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र विषय के एक महत्वपूर्ण संबोध को लेकर के मैं आई हूँ। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज इस वीडियो में आपसे पुरुषार्थ के बारे में बात करूंगी। पुरुषार्थ भारतीय समाज और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण वो आयाम है जिसके बगैर इस संस्कृति में समन्वय की बात सोचना संभव नहीं है। यह बात सर्वविदित है कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता पर जोर देती है, मनुष्य के भौतिक विकास के संग आध्यात्मिक उन्नति पर विश्वास रखती है और यही कारण है कि यहाँ पर मोक्ष की संकल्पना है। मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न साधन बताए गए हैं और मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति कहा गया है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की उन्नति को सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ा जाता है। जी हाँ, भौतिक उन्नति की बात होती है, लेकिन भौतिक उन्नति को सर्वोपरि ना मानते हुए यह माना जाता है कि अपने जीवन के सभी पक्षों को मानव धर्म के द्वारा पालन करता हुआ, निभाता हुआ आगे बढ़े, लेकिन मोक्ष प्राप्ति उसका अंतिम लक्ष्य हो। और इन सभी बातों को अपने भीतर समेटते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा कंसेप्ट और संबोध भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। परंपरागत भारतीय जीवन प्रणाली को व्यवस्थित बनाने में पुरुषार्थ की धारणा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देखिए, जब हमने बात करी वर्ण व्यवस्था की, तो वहां पर कर्म की प्रधानता को स्वीकारते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को हमने डिस्कस किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आश्रम व्यवस्था में मनुष्य जीवन को 100 वर्षों का मानते हुए उसके जीवन के उम्र के पड़ाव के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 4 आश्रमों की बात की गई, जिसमें कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की बात कही गई। श्री प्रभु ने पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इसे जीवन का एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार कहा है। तो अब जानने की जरूरत है कि आखिर पुरुषार्थ किस प्रकार से जीवन का मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार है। तो पुरुषार्थ को जब हम मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में मानते हैं, तो वो इसी कारण कहा जाता है क्योंकि पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्ति मानसिक संतुष्टि प्राप्त करके जीवन के उच्चतर आदर्श करने का प्रयत्न करता है, यानी कि उच्चतर आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उच्चतर आदर्श को कर्मों में परिणत करने का प्रयत्न करता है। अब बात आती है कि आखिर वो पुरुषार्थ है क्या, जो मनोवैज्ञानिक आधार दे रहे हैं, जो नैतिक आधार दे रहे हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें हम पुरुषार्थ की श्रेणी में रखते हैं। और यही कारण है कि जब मनोवैज्ञानिक आधार देने की बात आती है, तो चूंकि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं जिसे पूरा करने का वो प्रयत्न करता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इच्छाएं हैं जिसे जब वो धर्म आधारित होकर के चलता है और धर्म से नियंत्रित होकर के चलता है, उनका पालन करते हुए चलता है और उनकी पूर्ति के लिए अर्थ को ग्रहण करता है या अर्थ ग्रहण करने के लिए कार्य करता है, वहां भी धर्म का स्थान होता है। तब कहीं जाकर के मोक्ष प्राप्ति का वो लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और चूंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका सदाचार से पालन करने से व्यक्ति के अंदर एक मानसिक संतुष्टि मिलती है व्यक्ति को, जो कि उसके जीवन को उच्चतर स्थान पर ले जाने में, मानसिक आधार पर ले जाने में, उसे संतुष्टि दिलाने में उसका सहयोग करती है। इसीलिए इसे एक मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में श्री प्रभु ने
स्वीकारा। इसे श्री प्रभु ने नैतिक आधार भी कहा। पुरुषार्थ एक नैतिक आधार इस दृष्टिकोण से है कि विभिन्न पुरुषार्थ के फलस्वरूप ही समाज में मानवीय गुणों और त्याग में जीवन का विकास किया जा सकता है। पुरुषार्थ का सिद्धांत नियंत्रित स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देकर समाज को व्यवस्थित बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है, क्योंकि व्यक्ति को यदि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का बारीक अंतर नहीं ध्यान रहता है, तो यह संभव है कि वो गलत दिशा में प्रयत्न करेगा, कार्य करेगा, जिससे ना सिर्फ उसका नुकसान होता है, बल्कि समाज पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एक बारीक रेखा को संभालते हुए अर्थ के संदर्भ में भी, कामनाओं की पूर्ति के संदर्भ में भी धर्म का महत्वपूर्ण स्थान स्वीकारते हुए व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति की ओर उन्मुख करने की प्रेरणा पुरुषार्थ देता है, और इस प्रकार से पुरुषार्थ एक नैतिक आधार जीवन को प्रदान करता है। पुरुषार्थ के द्वारा सांसारिक और पारलौकिक जीवन में सुंदर और व्यवहारिक समन्वय स्थापित करना संभव हो पाता है। इस वीडियो की शुरुआत में ही ये बात रखी गई कि जीवन के जो भौतिक पक्ष हैं उनकी पूर्ति करनी है, और जो जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, उसे प्राप्त करना है। यानी एक तरीके से सांसारिक और पारलौकिक जीवन को एक समन्वय के संग जब व्यक्ति जीना चाहता है, तो पुरुषार्थ की महिमा का पहचान करना संभव हो पाता है। विभिन्न पुरुषार्थ होना न केवल समन्वय को संभव बनाता है, बल्कि व्यक्ति और समाज के पारस्परिक दायित्व का निर्धारण किस प्रकार किया है, जिससे दोनों को एक दूसरे के विकास में सहयोग एक दूसरे के द्वारा प्राप्त होता है। देखिए, जीवन में कार्य करना व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन कार्य कौन सा करना है, तो उसके लिए निश्चित दायित्वों की महिमा कही गई है, और इन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उसे कार्य करना पड़ता है, अर्थ कमाना पड़ता है। और अर्थ कमाते हुए यदि वह धर्म का पालन करता है, तो ना सिर्फ वो अतिरिक्त संग्रह करने से बचता है, बल्कि अपने लिए और अपनों के लिए व्यवस्थित रूप से धन कमा करके जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जीवन की कामनाओं की पूर्ति में भी इस बात की समझ उसको यदि हो कि ये कामना पूर्ति उसके जीवन में सहायक सिद्ध होगी, और अतिरिक्त पूर्ति कहीं उसको किसी और दिशा में ना ले जाए, अतिरिक्त कामनाएं की पूर्ति करना कहीं उसको किसी और दिशा में ना ले जाए, इसका भान यदि उसे बना रहता है, तो वह अपने जीवन को सुंदर बनाने में, उसमें समन्वय की स्थापना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका पुरुषार्थ के सहयोग से ही निभा पाता है। इस प्रकार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने और प्रमुख कर्तव्य को 4 भागों में विभक्त करने वाली योजना को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें पुरुषार्थों के रूप में स्वीकृति प्राप्त है, जिनकी पूर्ति करके ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। अब बात करते हैं पुरुषार्थ के शाब्दिक अर्थ के बारे में। शाब्दिक रूप से पुरुषार्थ का अर्थ है अपने अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। ये एक सामान्य सी बात है कि यदि आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य है, तो उसको आप आंखें बंद करके प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना होता है, मेहनत करनी होती है। और यहाँ अभिष्ट का तात्पर्य मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति से है। पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ उद्योग करने और प्रयास करने से है, क्योंकि पुरुषार्थ एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की राह दिखलाता है। ये एक सरल शब्दों में कहा यदि जाए इसको, तो वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को धर्म के आधार पर तोलता है, और यदि धर्म के आधार पर विचार करता हुआ व्यक्ति अपने कार्य को करता है, तो चाहे वो अर्थ कमाना हो या फिर अपनी किसी कामनाओं की पूर्ति करने का कोई माध्यम हो, वो धर्म के सहयोग से उसे इस प्रकार से निभाता है
कि वो मोक्ष की ओर उन्मुख होता रहता है, जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए सक्रियता से कार्य करता रहता है। अब हम बात करते हैं पुरुषार्थ के जो 4 पुरुषार्थ है उनके बारे में अलग अलग रूपों से रूबरू होते हैं। पहले बात करते हैं धर्म के बारे में। धर्म सभी पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पुरुषार्थ की संकल्पना धर्म के बगैर संभव नहीं है, या दूसरे पुरुषार्थों में धर्म के होने के कारण ही मानव जीवन की पूर्णता या मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर पाना संभव हो पाता है। एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों से है जो जनहितकारी हैं तथा जिनके द्वारा व्यक्ति को इस जीवन में और पारलौकिक जीवन में सुंदर समन्वय स्थापित करने का मौका मिलता है। धर्म का तात्पर्य दोनों ही रूपों में है। पहला है सामान्य धर्म, जिसे मानव धर्म के रूप में कहा जाता है और जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और दूसरा है स्वधर्म, जो कि व्यक्ति जिस अवस्था में है उसे इस बात का भान होना कि उसके क्या धर्म है, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या दायित्व हैं, उससे जोड़ा जाता है। इसलिए चाहे आप इसे सामान्य धर्म के रूप में जाने या इसे स्वधर्म के रूप में जोड़े, धर्म इस रूप में सदैव पुरुषार्थ के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और इसीलिए मानव को मानव बनाने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म का पालन करते हुए मानवीय गुणों का अपने भीतर पालन पोषण करते हुए व्यक्ति एक सुंदर परिवार, एक सुंदर समाज की स्थापना करता है, जहां पर रहते हुए वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अर्थोपार्जन करते हुए, अपनी कामनाओं की पूर्ति धर्म अनुसार करते हुए मोक्ष की ओर उन्मुख होता है। बात करें दूसरे पुरुषार्थ अर्थ के बारे में, तो अर्थ जिसका सामान्य अभिप्राय धन, लाभ, सुविधा, भौतिक सुख आदि से जोड़ा जाता है। मनुष्य की आवश्यकताओं की प्राप्ति करने में अर्थ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, या यूं कहना गलत नहीं होगा कि अर्थ के बगैर व्यक्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना सरल संभव नहीं होता। अर्थ मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहज स्वभाव की ओर संकेत है और उसकी उपभोग, धन संग्रह और अन्य विनिमय प्रवृत्तियों पर बल डालता है। अर्थ का तात्पर्य केवल धन या संपत्ति से ही नहीं है, बल्कि उन साधनों से भी है जिनकी सहायता से हम अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। और शायद इसी कारण से एक बात बार बार कही जाती है कि पैसा कैसे कमाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है जीवन को निश्चित दिशा देने में। गलत ढंग से कमाया गया पैसा या किसी दूसरे का पैसा हड़पा हुआ जो होता है, वो अपने जीवन में यदि कोई प्रयोग करता है तो धर्म के अनुसार उसे स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से जो कार्य करते हैं और उससे जब अर्थोपार्जन करते हैं तो वो पैसा आपके जीवन में शांति प्रदान करता है और आपको एक तरीके से मानसिक संबल प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति किसी भी प्रकार की उलझनों में नहीं उलझता है। नहीं तो उसके लिए एक के बाद एक दूसरी उलझन सामान्य रूप से जुड़ी हुई देखी जाती है। इसीलिए अर्थ कमाना धर्म के सहयोग से बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुषार्थ जाना जाता है। इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि उचित साधन से ही धन कमाया जाए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही व्यक्ति को सुख और संतोष देता है। धन का उपयोग भी इस प्रकार किया जाना चाहिए कि किसी को कष्ट ना हो और ना ही कोई निंदनीय कार्य करने में बढ़ावा हमारे द्वारा दिया जाए। इस बात को ध्यान रखने में फिर धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका आती है, जो कि अर्थ को ना सिर्फ कमाने में
दिशा प्रदान करता है, बल्कि धर्म के द्वारा ही उस धन का उपभोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, इसकी भी प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से धर्म अर्थोपार्जन में, यानी कि पहला पुरुषार्थ इस दूसरे पुरुषार्थ में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब बात करते हैं एक और पुरुषार्थ के बारे में, जो कि है काम के नाम से जिसे जाना जाता है। अब काम की जब बात आती है तो इसे कामनाओं से जोड़ा जाता है, और वहां पर इसके दो अर्थ माने जाते हैं। एक है व्यापक अर्थ और दूसरा है संकुचित अर्थ। तो जानते हैं कि ये व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ क्या है। व्यापक अर्थों में काम का तात्पर्य उन सभी इच्छाओं से है जो इंद्रियों की संतुष्टि से संबंधित है और मनुष्य को भौतिक सुख की ओर इशारा करती है। जबकि हम संकुचित अर्थ में बात करें तो काम का तात्पर्य केवल योनि की इच्छा से है। धार्मिक नियमों के द्वारा काम पर अंकुश रखकर इसे उपयोगी स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। जब इसी कारण से शायद परिवार की स्थापना की गई थी, और इसी कारण से परिवार और विवाह को आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से संगठित होकर के एक संयमित जीवन देने की प्रेरणा से जोड़ा गया। काम के वास्तविक रूप केवल 3 ही हैं। पहला रूप दाम्पत्य बंधन के रूप में है, जिसकी अभिव्यक्ति गृहस्थ आश्रम धर्म के द्वारा होती है। दूसरा रूप आध्यात्मिक है, शारीरिक नहीं, जिसकी अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप हम कृष्ण लीलाओं में वर्णन के रूप में सुनते हैं। और तीसरा रूप कलात्मक और सौंदर्यात्मक पक्ष से संबंधित है। तो इस प्रकार से जब हम व्यापक दृष्टिकोण से काम की बात करते हैं तो उसमें सभी कामनाएं आ जाती हैं, उसमें कला के स्वरूप आ जाते हैं, सौंदर्य के स्वरूप आ जाते हैं। लेकिन जब हम उसके संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो वो मात्र शारीरिक सुख से ही संबंधित रह पाता है। लेकिन इन दोनों ही रूपों में कामनाओं की पूर्ति में फिर धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म कामनाओं की पूर्ति में वो व्यक्ति को दिशा देता है कि उसे गृहस्थ आश्रम धर्म में बंद करके अपने संकुचित अर्थ की कामनाओं की पूर्ति करनी होती है, और धर्म ही वो ज्ञान देता है या जानकारी देता है या रास्ता दिखाता है कि व्यापक अर्थ में भी कामनाओं की यदि पूर्ति करनी है, चाहे वो कलात्मक रूप को देखते हुए हो या सौंदर्यात्मक रूप को देखते हुए हो या फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देखते हुए हो, तो वो भी तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी कामनाओं को धर्म के अनुरूप लेकर के चलता है, जिसमें किसी के भीतर किसी दूसरे के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं हो, कोई नकारात्मक चेष्टाएं नहीं हो, और यहाँ पर भी अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि उससे किसी का नुकसान ना हो और ना ही कोई निंदनीय कार्य व्यक्ति के द्वारा हो पाए। इस प्रकार की जागरूकता कामनाओं की पूर्ति में भी धर्म के द्वारा ही संभव हो पाती है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और या यूं कहूं अंतिम पुरुषार्थ के बारे में, जो कि है मोक्ष। ये सभी पुरुषार्थों का अंतिम लक्ष्य कहलाता है। ये एक शाश्वत नियम है कि सांसारिक सुख स्वयं में कभी पूर्ण नहीं होता है, और यही कारण है कि व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और व्यक्ति ताउम्र अपनी इच्छाओं को येन केन प्रकारण पूरा करने में जीवन झोंक देता है। इस प्रकार अर्थ और काम जीवन के लिए आवश्यक है, पर ये आवश्यक होने पर भी मनुष्य को संपूर्ण सुख या सब कुछ नहीं प्रदान करते हैं। स्थायी सुख केवल तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से छूटकर पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करता है, और इस स्थिति को ही मोक्ष कहा जाता है, और यही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य कहलाता है।
जब व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार का प्रयास करता है कि उसके द्वारा कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो किसी के लिए कष्टकारी हो, तो वो अपने इस जीवन में प्रयास करता है कि कर्म बंधन में ना बंधे और पुनर्जन्म उसे नहीं भोगना पड़े, और इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति संभव हो पा सके उसके जीवन में। ये उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से धर्म के द्वारा अर्थोपार्जन करते हुए, कामनाओं की पूर्ति करते हुए, सांसारिक और पारलौकिक जीवन में समन्वय स्थापित करने के प्रयास से ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति संभव कर पाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठिन संयम, नियम, कर्म, धर्म आदि का पालन करना बहुत जरूरी होता है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये बताना आवश्यक है कि कर्म मार्ग जिसमें कर्म को प्रधानता दी गई है, भक्ति मार्ग जिसमें भक्ति की प्रधानता स्वीकारी गई है, और ज्ञान मार्ग जो कि ज्ञान की महिमा को रेखांकित करता है, इन तीनों में ही कर्म मार्ग, मतलब ये बताना आवश्यक है कि कर्म मार्ग भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ इसे को हम कह सकते हैं वो है कर्म मार्ग। क्योंकि कर्म मार्ग जो है वो व्यवहारिक मार्ग है, जबकि ज्ञान और भक्ति दोनों मार्गों के लिए विरले व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब पूरे जीवन में प्रयास करता है तो वो किसी न किसी कर्म से बंधता है, और जब वो कर्म मार्ग का प्रयोग करता है, इस बात को विचार में रखता है कि उसके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य ऐसा ना हो जिससे कि कोई निंदनीय व्यवहार उसके द्वारा हो जाए या वो किसी को जाने अनजाने में कष्ट दे जाए, तो वो अपने कर्म को व्यवस्थित करते हुए चलता है, और इस प्रकार से वो अपनी कर्म की शुद्धता को बनाए रखता है, जो कि मोक्ष प्राप्ति में उसके लिए सहायक सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं पुरुषार्थ के समाज शास्त्रीय महत्व के बारे में। तो पुरुषार्थ के द्वारा ही समाज में व्यवस्था को बनाए रखना हो पाता है। देखिए, हमने अभी बात करी कि व्यक्ति अपने जीवन में जब कोई भी कार्य कर रहा है तो कार्य करते हुए उसके द्वारा किसी न किसी कामना की पूर्ति हो रही है, और कामना की पूर्ति के लिए वो अर्थोपार्जन कर रहा है। तो यदि धर्म के द्वारा अर्थ और कामनाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है हुआ मोक्ष की ओर वो प्रयास करता है, तो इससे समाज में व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है, यानी कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है पुरुषार्थ का जीवन में अपनाना। इसके द्वारा ही व्यक्ति के भीतर सहयोग की भावना विकसित होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ भी कर पाने में संभव नहीं है। उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और यदि व्यक्ति इस भावना को मद्देनजर रखते हुए, या यूं कहूं कि धर्म को प्रधानता देते हुए इस बात पर विचार करता हुआ कार्य करता है कि मुझे इस व्यक्ति का सहयोग इसलिए करना है क्योंकि मेरी मदद से शायद इसका काम सरल हो जाए, और वही व्यक्ति दूसरे के लिए भी ये भाव रखता है, तो अपने आप सहयोग का एक वातावरण विकसित होता है जो कि व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि देता है, उसे नैतिकता के लिए प्रेरित करता है, उसका मनोविज्ञान सुदृढ़ होता है, और इन सभी बातों से जो एक वातावरण निर्मित होता है समाज में, परिवार में, वो व्यक्ति को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पुरुषार्थ के द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण को बनाए रख पाना संभव हो पाता है। व्यक्ति स्वयं नियंत्रित होता है, उसे बाहर से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं इस बात के लिए जागरूक रहता है कि उससे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो किसी और को नुकसान पहुंचाए, और इस प्रकार से ये एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात कही जाए तो चूंकि आध्यात्मिकता की प्रधानता रखने वाला भारतीय समाज और संस्कृति का पक्ष कहता है कि मोक्ष मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति भी तभी संभव है जब व्यक्ति धर्म, अर्थ और कामनाओं को संयमित और संतुलित रूप से लेकर के आगे बढ़े, किसी प्रकार की कुंठाओं में नहीं उलझे, और स्वयं के विकास की ओर
आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपने ध्यान को केंद्रित रखे, तभी जाकर के उसके जीवन की आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाती है। इस प्रकार से मानव जीवन के संपूर्ण पक्षों का विकास और मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ के द्वारा ही संभव हो पाती है। इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिन्हें हम भारतीय समाज के वो आधार स्तंभ के रूप में जानते हैं, जो कि पुरुषार्थ के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को न सिर्फ इस भौतिक जगत में सफलता की ओर लेकर के चलते हैं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान देने की बात यह है कि इन चारों पुरुषार्थों के अर्थ के बारे में और उनके समाज शास्त्रीय महत्व के बारे में ये वीडियो आपको एक दिशा देने का प्रयास कर रहा है, जिसको आप देखने के बाद यकीनन इस दिशा में विचार करेंगे और एग्जाम्स की तैयारी करते करते ही इस बात का भी प्रयास करेंगे कि मानव जीवन में और स्पेशली भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जो हमें ये महत्वपूर्ण संबोध मिले हैं, धर्म के साथ जोड़ते हुए, कर्म से जोड़ते हुए, वर्ण व्यवस्था से जोड़ते हुए, आश्रम व्यवस्था से जोड़ते हुए, वहीं पुरुषार्थ का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस विश्वास के संग कि ये वीडियो आपको एग्जाम्स के लिए भी और जीवन में भी सहयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का आभार, धन्यवाद।